हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हो रही हूँ एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ। और जैसा आप जानते हैं, मैं क्लास टेंथ के बच्चों को, क्लास टेंथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रही हूँ। उन्हीं के चैप्टर्स उठाए हुए हैं जो सैमूशी के चैप्टर्स हैं। और ये सेकंड नंबर चैप्टर है क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। बुद्धिर बलवती ही सदा, बुद्धि की सदा विजय होती है। शक्तिशाली बुद्धि सदैव शक्तिशाली होती है। राइट। तो चलिए ये पाठ हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही हमारे पाठ के हिंदी अनुवाद आप सीख जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे, अभ्यास कार्य पे चलेंगे। राइट। तो चलिए, प्रस्तुतो अयम पाठ शुक सप्ततिः कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह पाठ शुक सप्तति इस कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुपुत्राभ्यां स काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तया बुद्धिर्मतिं नाम्न्या महिला मतिकौशलं प्रदर्शतो वर्षते। अत्र पाठ्यांशे, इस पाठ्यांश में, इस पाठ में स्वलघु पुत्राभ्याम, स्व माना अपने, पुत्राभ्याम द्वितीय विभक्ति है, छोटे दो पुत्रों के साथ, कानन मार्गेण जंगल के मार्ग से, एकांत मार्ग से, पितृगृहम प्रति पिता के घर जाती हुई, गच्छन्तया पिता के घर जाती हुई, बुद्धिमती नाम की महिला ने मति कौशलम अपनी बुद्धि से, मति माना बुद्धि, कौशल अपनी बुद्धि की कुशलता का प्रदर्शन किया। यह पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतुम उत्पाद्य तत् निवार्यति। या माना जो, जिसने पुरतः माना सामने आते हुए शेर के मन में भी भय को उत्पन्न करके तत् निवार्यति उसको दूर भगा देती है। यानी शेर के सामने भी वो डरती नहीं है और शेर को अपनी बुद्धि से, उस शेर में भी डर को उत्पाद्य करके, डर को उत्पन्न करके उसको दूर भगा देती है। इयम कथा नीति निरूपणयो, यह कथा नीति निपुण से शुक सारिकयो, शुक माना तोता, सारिकयो माना चिड़िया, तोते और चिड़िया की कथा के माध्यम से सदवृत्ते विकासार्थम प्रेरितम, उनके माध्यम से विकास करने के लिए, सदवृत्ते यानी अपनी बुद्धि का विकास करने की प्रेरणा दी गई है। राइट। ये आपका भूमिका है लेसन की। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। अस्सी देउलाख्यो ग्राम, देउल नाम का एक गांव था। देउल गांव था, है ना। देउल आख्यो माना नाम का, देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। देखिए बच्चों, दो चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ। ये वसति स्म, जब ये वसति हमारा क्या है, लट लकार है, पठती पठता पठंती, वसति वसता वसंती। अब ये वसति लिखा हुआ है और मैं आपको बता रही हूँ था। तत्र राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था, तो रहता था, जबकि यहाँ तो वसति लिखा हुआ है, तो वर्तमान काल है, तो रहता है लिखा होना चाहिए। पर क्योंकि लट लकार के साथ, अगर लट लकार की क्रिया के साथ अगर ये स्म लग जाता है तो वो लंग लकार बन जाता है, वो अवसत की तरह से काम करता है, रहता था बन जाता है। राइट। वसति स्म, अगर ये वसति केवल होता तो हम लिखते रहता है, स्म पीछे लग गया तो इसका मतलब क्या बन गया, रहता था, है ना। और इधर भी देखिए, जब ये अस्ति है, अस्ति हमारा क्या है, वर्तमान काल है, अस्ति सह संति है। राइट। पर यहाँ पर अस्ति के लिए हमने था लगाया। क्यों लगाया, जब ये वर्तमान काल का अस्ति जब वाक्य का प्रथम शब्द बन जाता है तो ये अस्ति था में परिवर्तित हो जाता है, आसीत के रूप में काम करता है। राइट। तो इसीलिए हमने कहा देउल नाम का गांव था, वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्य, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पुत्री बुद्धिमती पुत्र द्वय पेतु
दो पुत्रों के साथ, पुत्री द्वयपेतो, दो पुत्रों से युक्त या दो पुत्रों के साथ पितुगृहम प्रति चलती, पिता के घर में पितुगृहम। जब हम इसको विभक्त करेंगे, मैंने बहुत बार आपको बहुत क्लासेस में बताया हुआ है, जब ये जो र होता है हम इसको विग्रह करते हैं तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये जो होता है क्या बन जाता है, पितु जमा गृहम, है ना। पितुगृहम, पिता के घर, है ना। दो पुत्रों से युक्त पिता के घर की ओर चलिता मना चलती है। मार्गे गहन कानने, मार्गे मना रास्ते में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, रास्ते में गहन कानने, घने जंगल में, सा एका व्याधा ददशः, उसने एक व्याध को, एक शेर को, एक व्याध को ददरशः देखा, उसने एक व्याध को देखा। स व्याधम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने व्याध को देखे। इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, इसको बच्चों जब हम विग्रह करते हैं तो आएगा व्याधम जमा अगच्छन्तम, आगच्छन, है ना। सा व्याधम, उसने व्याध को आगच्छन्तम माना आते हुए, यहाँ पर हमारा क्षत्रिय प्रत्यय आते हुए देखकर, धृष्टयत् पुत्रो चपेटया प्रहर्त जगाद, धृष्ट मतलब डठाई के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ, पुत्र माना दोनों पुत्रों को, चपेटिया माना थप्पड़ लगाते हुए, थप्पड़ मारते हुए, जगाद माना कहा। कथम एक एक शो, क्यों नहीं एक एक कर, क्यों, कथम माना क्यों। अब देखिए इसको विग्रह करते हैं तो हमारा यहाँ पे विग्रह करके आएगा कथम जमा एक, एक जमा एक एक शो। कथम माना क्यों आप लोग एक एक पूरा व्याध खाने के लिए, भक्षणाए, भक्षणाए माना खाने के लिए, कलह कृता, कलह करे हो, क्यों तुम दोनों एक एक करके व्याध को खाने का झगड़ा कर रहे हो, क्यों चाह रहे हो कि दोनों एक एक पूरा पूरा व्याध खाएं, ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एक स्ता वद विभज्य भुज्यताम, है ना। अयम एकम, अब देखिए इसका विग्रह करते हैं, यहाँ पे हमारा आएगा अयम, ये ए है, एकम, एक स के विसर्ग बन जाए, एक तावत विभज्य, इनको एक, इस एक को विभज्य माना बांट कर, भुजिता माना खा लो, इस एक को ही बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरे, अन्यो माना दूसरे पर लक्ष्य करेंगे या किसी दूसरे को, दूसरे व्याध को देखेंगे। उसने, ये जो बुद्धिमती पत्नी थी उसकी, उसने क्या किया, उसने व्याध को देखा तो वो डरी नहीं, है ना, और न डर करके निडर होकर उसने क्या बोला, सामने शेर के सामने, व्याध के सामने बोला, सा व्याघ्रात आगच्छन्तम, उसने व्याध को, शेर को आता हुआ देखकर बड़ी धृष्टता के साथ, बहुत ठठाई से, धृष्टता के साथ अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए, प्रहरता माना मारते हुए, जगाता माना कहा, क्यों एक एक शेर को खाने के लिए कलहम कृथा, झगड़ा कर रहे हो। इस एक को, अयम एका, इस एक को बांटकर, विभज्य माना बांटकर, भुज्यता माना खा लो। पश्चात अन्यो, बाद में कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्य है, बाद में कोई दूसरे शेर को देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याध मारी कश्चिम इति मत्वा व्याधो भयाकुलो चितौ नष्टः। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याध मारी, कोई, किश्चित माना कोई, इति माना यह, कोई यह व्याध मारी है, व्याध को मारने वाली है, ऐसा मानकर, इति मत्वा, व्याध भ्याकुलो चितौ नष्ट, व्याध भय से आकुल होकर, मन में भय से आकुल होकर, नष्ट या नष्ट होने के लिए नहीं आया बच्चों, भाग गया, है ना। को शेर को भगा दिया, किसने, अपनी बुद्धिमानी से, अपने बुद्धिमती जो थी, उसने अपनी बुद्धिमानी से, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, डरी नहीं और निडर होकर के उसने ये सेंटेंस बोला, और व्याध ने या शेर ने इसको समझा कि यह व्याध मारी है, ये व्याध को मारने वाली है, राइट। और वो कहाँ हो गया, डर के मारे वो भाग गया।
राइट। तो इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, निज बुद्धिया विमुक्तो सा भयात व्याघ्रस्य भागिनी, है ना। अब सबसे पहले इसके आपको पता है, हम श्लोक करते हैं तो नंबर्स लिखते हैं और नंबर के माध्यम के द्वारा ही हम उसे समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सा भामिनी। भामिनी का मतलब होता है सुंदर रूपवती। यहाँ आप कहें ये रूपवती किस में थी, बुद्धि में। तो वह बुद्धिमती, वह रूपवती निज बुद्धिया, है ना, निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा, तृतीया विभक्ति बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा व्याध से, व्याघस्य, व्याघस्य माना व्याध से या शेर से विमुख हो गई, छूट गई, है ना, शेर से मुक्त हो गई। अन्यों अपि, दूसरे भी बुद्धि, इस देखो अब यहाँ करेंगे बुद्धिमान लोके, लोके इस संसार में अन्यों भी, अन्य बुद्धिमान लोग भी, बुद्धिमान, बुद्धिमान ना ऊपर गया है बुद्धिमान, इस लोक में दूसरे बुद्धिमान लोग भी महतो भयात, बहुत बड़े बड़े डर से इस प्रकार विमुख हो जाते हैं, इस प्रकार छूट जाते हैं। यानी अपनी बुद्धि अगर प्रयोग करेंगे तो हमारे पास कितना भी बड़ा डर आ जाए, कितना भी बड़ा भय हो, वो उससे मुक्ति मिल जाती है, राइट। बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि नहीं दिखाई होती तो उसके दोनों पुत्र कौन खा जाता, शेर खा जाता, लेकिन उसे अपनी बुद्धि से शेर को डरा करके भगा दिया, राइट। तो चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, इधर हमने कर लिया था फोर्थ और फिफ्थ, अन्यों अपि, दूसरे भी, है ना। अब इसका जगह फिफ्थ हो गया, इस लोक में अन्यों अपि, दूसरे भी अपनी बुद्धिमता से, अपनी बुद्धि से, महतो भयात, बहुत बड़े बड़े डर से, महतो भयात मुच्यते, छूट जाते हैं, है ना। ये हमने किया, हिंदी सीख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। वह भामिनी, वह बुद्धिमती स्त्री निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा व्याध के भय से विमुख हो गई, व्याध के भय से छूट गई। दूसरे इस लोक में, इस संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग महान भय से, बहुत बड़े बड़े भय से छूट जाते हैं। मुच्यते मना छूट जाते हैं, राइट। आगे चले बच्चों, और आगे चलते हैं हम, और आपको बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। भयाकुल व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित धृत श्रृगाल असन आह भवान कुत भयात पालितः। भयाकुल व्याध, भय से व्याकुल, व्याध को देखकर, भयाकुल व्याघ्र, भय से व्याकुल व्याघ्र को देखकर या शेर को देखकर, किसी धूर्त श्रृगाल ने, किसी धृष्ट श्रृगाल ने, कोई धृष्ट श्रृगाल हंसते हुए आह माना कहा, हंसते हुए बोला या हंसते हुए कहा। देखिए इसको विभक्त करेंगे तो क्या आएगा, हसन जमा आह, है ना। अब आप कहेंगे ये न कहाँ चला गया, जब ये एक संधि है जिसमें पुनरावृत्ति हो जाती है न की, राइट। तो ये एक संधि का प्रयोग किया गया है, हसन जमा आह, है ना। तो हंसते हुए आह मतलब कहा, श्रृगाल ने हंसते हुआ, भय से व्याकुल, भय से डरे हुए व्याघ को देखकर किसी धूर्त श्रृगाल ने हंसते हुए कहा, क्या कहा, भवान कुतः भयात पालियता, आप, भगवान मन आप किस डर से भाग रहे हैं, कौन से डर से भाग रहे हैं। व्याघ्र बोला, गच्छ गच्छ जम्बुका, जाओ जाओ श्रृगाल। देखिए ये श्रृगाल है और जम्बू का पर्यायवाची शब्द है। श्रृगाल कोई जम्बुक बोला जाता है और जम्बुक कोई श्रृगाल बोला जाता है। गच्छ गच्छ श्रृगाल जम्बुका, जाओ जाओ श्रृगाल, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशे, तुम भी किसी गहरे प्रदेश में, अकेले प्रदेश में, गहन जंगल में, गहन प्रदेश में चले जाओ, है ना। क्यों कहा, क्योंकि व्याघ्र मारिता इति या शास्त्रे श्रुते त्याहम हंतुम मारभ्य परम गृहीत कर जीविता नष्टम शीघ्रम तदग्रेता। क्योंकि व्याघ मारी, अहम माना मैंने, जो शास्त्रों में सुना है, ऐसी व्याघ मारी उसके द्वारा है, ये तया माना उसके द्वारा, हंतुम आरंभत, मारना आरंभ करने से, परम माना करने पर, गृहीत कर जीवितो, अब जीवितो माना अपने प्राणों को
हथेली पर, कर माना हथेली पर, गृहीत माना रखकर, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर शीघ्र वहां से भाग निकला हूँ, भाग गया हूँ। भाग गता माना गया, मैं शीघ्र वहां से भागकर आ गया हूँ, भागा हूँ। राइट। शिगाल व्याघ्र त्वया महत कोतुलम आवेदितम यन्मानुषदपि बिभेषी। व्याघ्र ने कहा, हे व्याघ्र, शिगाल बोलता है व्याघ्र यानी शेर, तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यजनक बात को सुना है कि तुम भी, कि यत, यत माना, यहाँ जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे आएगा यत, कि न में परिवर्तित हुए यत, तुम भी मनुष्यों से विभेषी माना डरते हो। शिगाल ने क्या कहा व्याघ्र को, हे व्याघ्र, हे शेर, मैं तुम्हारे द्वारा मैंने एक बहुत कोतुलम माना एक बहुत कोतुलपूर्ण, एक आश्चर्यचकित, आवितम माना बात को सुना है। क्या सुना है? कि मानुषोदापि विभेषते, कि तुम मनुष्यों से भी विभेषी माना डरते हो, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। राइट। आ रही है बात बच्चों समझ में? और मैं सोच रही हूँ आ रही होगी, बहुत चैप्टर में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और आपको आसान लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट। और लगना भी चाहिए। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सामत पुत्रोपिकैकशो माम तुम कलहयाय मानो चपेटया प्रहंति दृष्टवा। है ना। अब व्याघ्र क्या बोला कि सा आत्मना, अब यहाँ से हम करेंगे तो निकलेगा यहाँ पे सा जमा आत्म जमा पुत्र जमा, ये पुत्रों के एक एक शो, एक एक, है ना, इन दोनों का हमारा ये निकलेगा। तो ये हमारा यहाँ पर इसको करते हैं, है ना। सा आत्मना, सा मन अपने, आत्मन अपने पुत्रों को अकेला अकेला खाने के लिए, मामुत मन मुझको अकेला अकेला खाने के लिए, कलह करते हुए को थप्पड़ मारते हुए, चपेटिया माना थप्पड़ मारते हुए, मेरे द्वारा, मया माना मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। क्या उसने कहा? व्याघ्र ने क्या कहा? हे श्रृगाल, मुझे श्रृगाल ने कहा है, व्याघ्र ने कहा कि सा माना उसने अपने पुत्रों को मेरे लिए, मुझको अकेला अकेला खाने के लिए, कलह ये मानो कलह करते हुए, झगड़ा करते हुए, चपेटिया माना थप्पड़, प्रहरंती माना मारते हुए, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष में मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सामने दृष्टा माना देखा गया है। राइट। इसलिए बुद्धिमान बनना चाहिए और समय पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमें ये चैप्टर ये शिक्षा देता है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग समय पर और सही स्थान पर करना चाहिए। अदरवाइज अगर बुद्धि का हम समय पर प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बुद्धि काम की नहीं है और हम बुद्धिमान भी नहीं कहलाएंगे ना। तो अभी और आगे पढ़ते हैं किस तरह से वो शेर को उसने भगा दिया, अदरवाइज वो तो दोनों बच्चों को खा जाता है एकदम, है ना। तो ये बाकी नेक्स्ट क्लास लेके मैं इसका कंप्लीट करती हूँ चैप्टर, और तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।